मित्रों नमस्कार, मैं हूं आदित्य शास्त्री, आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ हूं। प्रश्नों की श्रृंखला में 3-4 दिन से प्रश्न देख रहा था। उसमें सर्वश्रेष्ठ कोई मिश्रा जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि मेधा शक्ति को विकसित करने के लिए कोई एक ऐसा कोई उपाय बताएं या ऐसा कोई मंत्र बताएं या कोई ऐसा एक अनुष्ठानिक स्वरूप बताएं जिससे मेधा शक्ति को तीव्र किया जाए, सोचने समझने की क्षमताएं बढ़े, बुद्धि, विवेक, विज्ञान। बुद्धि 4 प्रकार की है: कार्य बुद्धि, क्रिया बुद्धि और शक्ति बुद्धि और उन्मेष बुद्धि। उन बुद्धियों में अर्थात जो कलुषित विचार है या जो भी हमारी सोचनीय या अशोचनीय विचार है, उसको सुचारू रूप से बना करके और तीव्र बना करके मेधा शक्ति को तीव्र बनाया जाए, उसके लिए कोई उपाय बताइए। मित्रों, उपाय की श्रृंखला में जहाँ तक देखा जाए आयुर्वेद है, वेदों की श्रृंखला में आयुर्वेद है, विज्ञान वेद है और शास्त्रीय वेद पद्धति है। अब शास्त्रीय वेद पद्धति में अनुष्ठानिक स्वरूप में यदि देखा जाए तो इसमें अनुष्ठानिक स्वरूप हम जो कार्य करते हैं, जैसे कि याग हम कर रहे हैं और याग में संकल्पित होकर के हम याग कर रहे हैं, या हम अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए याग कर रहे हैं, या हम इष्ट कामार्थ के लिए याग कर रहे हैं, या हम अर्थ काम के लिए याग कर रहे हैं, या फिर विद्या प्राप्ति के लिए याग कर रहे हैं, कोई भी कार्य हो उसके लिए हम याग कर रहे हैं। याग मतलब हवन करना। हवन में जो जो सामग्री लगती है हम उसको ला करके और याग कर रहे हैं। और याग से जो वाइब्रेशन होता है, जो धुआं होता है, इंग्लिश में जिसको वाइब्रेशन कहते हैं, वो आकाश तत्व में जा करके और वो भ्रमण करता है और उससे देवताओं की पुष्टि होती है, अर्थात उसको देवता अपने घ्राण शक्ति से स्मरण करके और उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा देखा गया, शास्त्रों का ऐसा मानना है। पर वस्तुतः सामाजिक विज्ञान तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। सामाजिक विज्ञान प्रत्यक्षम ही प्रमाणम तत्शास्त्रम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष देखेगा उसी को प्रमाण मानेगा। और प्रत्यक्ष दिखता क्या है? हमारे जीवन में रहने वाली हर एक वस्तु प्रत्यक्ष प्रमाणित होती है। भोजन करते हैं, अन्न उपजता है, किसान अन्न उपजाता है, प्रत्यक्ष हम देखते हैं और खाते हैं, स्वस्थ रहते हैं। मेडिकल दवा हम खाते हैं, वो दवा कहाँ बनती है, किस फैक्ट्री में बनती है, हम उसको देखते हैं और जांचते हैं, हम उसका प्रैक्टिकली स्वरूप प्राप्त करते हैं, हम उसको प्रमाण मानते हैं। एक आईएएस का परीक्षा देने वाला विद्यार्थी सोचता है कि मैं वैज्ञानिक प्रतियोगिताओं में या वैज्ञानिक कारणों में मैं इसको वैज्ञानिक प्रतियोगिता या कारण जो भी है हम उसको क्रियात्मक रूप से करें, और क्रियात्मक रूप से करता है और वह प्रमाण मानता है। उसी प्रकार हमारी जो शास्त्र पद्धति या जो आगम तंत्र पद्धति है वह विलुप्त होता जाता है, कोई जानता नहीं है। पर वस्तुतः आगम तंत्र पद्धति को हम जब तक अपने सामने उसको क्रियान्वित नहीं करेंगे, उसको क्रियात्मक रूप नहीं देंगे, हम तब तक तो सिद्धि प्राप्त करेंगे नहीं, या तब तक हम उस जैसे एक डॉक्टर होता है बिना ऑपरेशन किए किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर सकता, उसी प्रकार हम अपनी मेधा शक्ति को तीव्र करने के लिए अनुष्ठानिक स्वरूप तो करना ही पड़ेगा। तो उसी अनुष्ठानिक स्वरूप में मित्रों आज हम आपको बताएंगे श्री जाड्या जटा विनाशिनी महामंत्र, जिसके अनुष्ठान से जो बच्चे मंद बुद्धि के हैं या जिनके माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बने या कुछ विकसित हो या मेधा शक्ति तीव्र हो, तो उनके लिए यह अनुष्ठान लाभदायक हो सकता है। तो महाराज यदि ऐसा ही होता तो विश्व में पता नहीं कितने बच्चे जो ऐसे ही पढ़ करके और ऐसे अनुष्ठान करा, पढ़ने की क्या आवश्यकता थी। लेकिन नहीं मित्रों, पढ़ने की आवश्यकता है, पर थोड़ा से ही परिश्रम में अधिक फल की प्राप्ति यह मंत्र आपको करा सकता है। जैसे आप यह समझे कि सड़क तो एक ही है, लेकिन सड़क पे चलने वाले व्यक्ति 2 हैं। एक कौन? एक वह व्यक्ति जो मर्सिडीज में जा रहा है और एक वह व्यक्ति जो रिक्शे पे जा रहा है। तो रिक्शे वाला अधिक धक्का खाता है और मर्सिडीज वाला कम धक्का खाता है, क्योंकि सब खेला पैसे का है और पैसे के साथ साथ मेहनत भी लगी है। तो जा तो दोनों रहे हैं, लेकिन दोनों के जाने में अंतर है। तो उसी प्रकार
यह जो धर्मशास्त्र है इसके प्रयोग से हम कार्य तो वही करेंगे लेकिन उसमें परिश्रम हमारा कम लगता है, यह कार्य है। तो सबसे पहले हम बताएं कि श्री जाड्य जटा विनाशिनी का प्रयोग क्या है। मित्रों, यह जब किसी भी दिन शुभ मुहूर्त में, शुभ काल में, शुभ संवत्सर में किया जा सकता है। कई मित्र ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख करके अधिक प्रसन्न हो रहे होंगे, फिर पूछेंगे महाराज जी कोई लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई बताइए जिससे खूब धन आए, धन की वर्षा हो। तो उसके लिए भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसको जानें। यह भगवती का अतिशय महामंत्र है और इसको किसी सिद्ध पीठ में या जहाँ भगवती का स्थान हो वहाँ जा कर के इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, प्रयोग कौन करे, कैसे करे, जो विशेषज्ञ हो वही इसका प्रयोग करे, या इसका प्रयोग करवाएं, खुद न करें, क्योंकि एक एक वाक्यों का अशुद्धिकरण आपके लिए घातक भी हो सकता है। लाभदायक तो होगा ही लेकिन घातक भी हो सकता है। चेतावनी सबसे पहले दे रहा हूँ। तो मित्रों, पहले ध्यान आया है कि अजाम पुराणम अपराम सनातनीम चतुर्भुजाम पुस्तकम अक्षधारिणीम वराभ्याम अनुशोभित हस्ताम नमामिताम जाड्यजटा विनाशिनीम। हे मातेश्वरी, मेरे इस बुद्धि को जो कलुषित है, जो अंधकार है, उसको प्रकाशित करो, उस बुद्धि को प्रकाशमय लाओ और जैसा हमारा विचार है सद्बुद्धि दो, ऐसा करके इसमें नमामिताम जाड्य जटा विनाशिनीम, जो जाड्यता है उसको विनाश करो, विनाशिनीम। आगे इसका एक विनियोग है मित्रों। विनियोग, कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें विनियोग में ऋषि और उसके निर्माता का नाम लेते हैं। हम बता रहे हैं आपको, अस्य श्री जटा, हाथ में जल लेकर के, अस्य श्री जाड्य जटा विनाशिनी महामंत्रस्य अनुष्टुप छंदः श्री चतुर्वक्र ऋषि विद्या बुद्धि कामय जपे विनियोग। विद्या और बुद्धि के लिए कामना करता हूँ, इस जप के लिए यह विनियोग करता हूँ, इसका यह अर्थ है। अब मंत्र क्या है? मंत्र थोड़ा तांत्रिक स्वरूप में है लेकिन बताऊंगा। ओम क्लीं ब्लूं ऐं ह्रीं भगवती जाड्य जटा विनाशिनी बुद्धि वैकल्य हारिणी मनोविकृति भयनाशय नाशय बुद्धिम वर्चस्वम मे देहि देहि ज्ञानम विस्तारय विस्तारय ह्रीं ऐं ब्लूं क्लीं ओम। यह इसका मंत्र है मित्रों। इसमें लिख रहे हैं कि इस मंत्र का 1.25 लाख या 5 लाख जप सविधि करनी चाहिए। सविधि कैसा? तो सविधि यही है, संकल्पित होकर के शुद्ध स्नान करके निराहारौ यताहारौ तन मनस्कौ समाहितो, फलाहार करके, अन्न की ग्रहणता इसमें नहीं बताई गई। आगे कहते हैं इसके करने से जातक की जाड्यता का नाश, बौद्धिक विकास, शिक्षा में सफलता एवं वाक शक्ति, जो मैं बोल रहा हूँ इसकी शक्ति, यह अद्भुत प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो व्यक्ति बोल नहीं सकता था, बोलने में तोतलापन या ऐसा भी कहा जा सकता है गूंगा, इसके मंत्र से वह बोलने लगता है। मेरी यह खुद की जो है साक्षरता ये प्रमाणिक है। तो वाक शक्ति का विकास होता है और इसमें हवन की भी विधि है। तो मित्रों, हवन का विधि जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि लकड़ी है, और जैसे कि आम का लकड़ी और तमाम सब लकड़ियाँ हैं, लेकिन इसमें कुछ विधि अलग से है। कहते हैं आंवले की लकड़ी हो, पलाश पुष्प हो, आंवला हो, गज पीपली हो, पीपल हो, पट पत्र हो, हरे वच दुर्वा हो और अखरोट हो, एवं सर्वौषधि को मिला करके और गोघृत से हवन करें। तद उपरांत दशांश मार्जन और तर्पण करें। यह इसका विधान है। तो इस अनुष्ठान को आप करवा भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। इसके करने से जो माता पिता यह चाहते हैं कि मेरे बच्चे अधिक लाभान्वित हों या अधिक अपने जीवन में विकास करें, उनके लिए यह कारगर रहेगा। मित्रों, चलते चलाते आप सभी के जीवन की मंगलमय शुभकामना प्रदान करता हूँ और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।